हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या हाल है? रात के 2 बज गए हैं और मुझे लग गई है भूख। है तो बहुत गलत टाइम, बट क्या करें, अब थोड़ी सी लग गई है तो मैंने मैकडोनल्ड से अपने लिए एक बर्गर और नगेट्स ऑर्डर किए। और एक बात, यहाँ जो गोवा में बर्गर है, सॉरी गोवा में जो मैकडोनल्ड्स है वो बहुत डिफरेंट है हमारे पंजाब से। दे हैव इतनी लॉट ऑफ वैरायटीज़ बर्गर्स की, नगेट्स की। ये जो नगेट्स हैं ये चिकन नगेट्स हैं विद चीज़ इनसाइड। और मैक कैफ़े है, इनका अपना एक सेपरेट कैफ़े है। इतनी बेस्ट कॉफ़ी कैपेचिनो मिलती है, मैं 2 बार पी के आया हूँ। कमाल कमाल की कॉफ़ी। तो अभी ऑर्डर किया है, 15 से 20 मिनट तक आएगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अब मैं खा रहा हूँ सोने से पहले, तो मैं क्या करूँगा, वैसे ही मुझे नींद आती तो नहीं है जल्दी, 3 से 4 बज जाते हैं रोज़। तो मैं खाने के बाद फिर हम चलेंगे वॉक पे, आपको भी साथ लेके जाऊँगा। 2:30-3 बजे वॉक पे चलेंगे, लंबी आधा पौना घंटा वॉक करेंगे ताकि जो खाया हुआ है वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए और कैलोरीज जो मैं ले लूँगा वो बर्न कर ले। तो वॉक पे चलेंगे, वॉक पे जाके कुछ बातें करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको जब फूड आ जाएगा एट दैट टाइम। ओके, बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, मैंने जो खाना मंगवाया था वो मैंने खा लिया। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं दिखाऊंगा क्या खा रहा हूँ, मैं भूल ही गया। तो अब मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ वॉक करने। तो मैं रहता हूँ, तो देखो ऊपर लाइट चल रही है ना, 2nd फ्लोर पे वहाँ रहता हूँ अकेला, फ्लैट में अकेला रहता हूँ, कोई नहीं होता साथ। एक लड़का आता है, सैटरडे शाम को आता है, संडे रात को चला जाता है बॉम्बे से। वो अपने उसका एक अलग रूम है, वहाँ रुकता है और मेरा अलग रूम है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहली वीडियो इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं सिंगर हूँ और परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे कसिनो, बिग डैडी कसिनो गोवा में। एवरी फ्राइडे और एवरी थर्सडे उनका दूसरा कसिनो है, स्ट्राइक, वहाँ मैं परफॉर्म करता हूँ। और इन्होंने मुझे ये अकोमोडेशन दी हुई है और बहुत अच्छी जगह है गोवा, ब्यूटीफुल प्लेस। और ये सोसाइटी है जहाँ मैं रहता हूँ। सब लोग एक्चुअली सो गए हैं तो मैं अकेला ही बाहर वॉक कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो खाया है तो आधा पौना घंटा ज़रूरी है वॉक। एकदम खा के कभी भी लेटो मत। सुबह खाओ, 10 मिनट सीधे बैठ जाओ और आधा घंटा वॉक करो। दोपहर को खाओ, 10 मिनट सीधे बैठ जाओ और लेफ़्ट साइड को अगर सोना है तो सो जाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ काम करते रहो। शाम को खाओ, 10 मिनट सीधे बैठो और वॉक ज़रूर करो। मेरी एज 39 हो गई है। अब इस एज में मुझे एहसास हुआ है कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो अभी मैं बहुत लेज़ी हूँ, पर मैंने फिर भी वॉक तो मैं बहुत कर लेता हूँ, 1-1.5-2 घंटे में वॉक कर लेता हूँ रोज़ तकरीबन शाम को। लेकिन अभी भी मैं लेज़ी हूँ, कोशिश करता हूँ एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज करता हूँ रोज़ थोड़ी थोड़ी शुरू करी है, क्योंकि थोड़ा फैटी हूँ मैं, मुझे स्लिम होना है। आर्टिस्ट हूँ तो आर्टिस्ट स्टेज पे स्लिम ही अच्छा लगता है, कभी भी फैटी नहीं अच्छा लगता इफ़ यू आर परफॉर्मर और आर्टिस्ट। तो देखिए ऐसे ये सोसाइटी है, गाड़ियाँ खड़ी हैं नीचे, चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, और एक ख़ास बात है यहाँ स्विमिंग पूल भी है। लेकिन अभी तक मैंने स्विमिंग की नहीं, वन डे ज़रूर एक दिन करूँगा। स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है, और मैं जब आया था 15 से 20 दिन मैं बहुत ज़्यादा
पहले 2-3 दिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो पहले 2-3 दिन मैं बहुत एक्साइटेड था, खुश था। तो जब मैं 2-3 दिन 4 दिन निकले तो 15 से 20 दिन में बहुत सैड रहा, क्योंकि मैं जिसके साथ रहता हूँ, माय पार्टनर, कंटिन्यूस हम साथ रहते हैं, तो सडनली आप सेपरेट हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो दिल नहीं लगता। तो मेरा दिल नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने मन को समझाया, दिल नहीं लग रहा था तो मैं उनको भी परेशान कर रहा था, बार बार फ़ोन कॉल्स। क्या करे इंसान, दिल नहीं लगता। तो लेकिन अब थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा समझा रहा हूँ मैं अपने आप को। तो ऐसे अब हम 8-10 राउंड लगाएंगे, तकरीबन आधा पौना घंटा वॉक करनी है, करनी भी चाहिए। यार मेरा तो हाथ ही थक गया, चलिए मैं इस हाथ से पकड़ लेता हूँ। तो मैं अभी गोवा इतना घूमा नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ गया था मैं। अभी 1-2 फ्रेंड बन गए, उनके साथ गया था। एक जगह है कोला बीच, उस बीच पे गए थे हम, और काइकिंग भी की थी। काइकिंग होती है जैसे वो सिंगल बोट होती है, आप उसमें बैठ जाते हो और फिर चप्पू के साथ उसको यू ड्राइव, वो की। तो अच्छा मज़ा आया। आज भी गए थे हम, आज गए थे कलंगुट बीच पर। मैं वीडियो नहीं बना पाया, एक्चुअली मैं भूलता बहुत हूँ, भूलने की भी मुझे सच में बीमारी है। सोचा मैंने यही था कि जा रहे हैं वीडियो बनाएंगे, फिर मैं भूल गया। भूलता बहुत हूँ और सोचता बहुत हूँ, और पास्ट में रहता हूँ। एक्चुअली बड़ी सारी क्या कहूँ मैं, इंसान जब भी तकलीफ़ में होता है ना, माई एक्सपीरियंस 80 to 90% खुद के कारण ही होता है, और मैं भी ऐसे ही खुद के कारण ही रहा हूँ। चलिए खैर, अब समझ आने लगी धीरे धीरे, देर आए दुरुस्त आए। तो बहुत कुछ खोया भी है, पाया भी है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ना मन के अंदर ज़िद है। क्या बोलूँ, चलिए खैर छोड़ो इन बातों को। तो गोवा के बारे में बात करते हैं। गोवा बहुत ब्यूटीफुल है। इंडिया में जो मुझे लगता है, अगर कोई अलग जगह, समझिए अलग, मान लीजिए आप इंडिया से बाहर जाते हैं, तो ऐसा गोवा ऐसा है। जो रशियन लोग हैं ना, आपको मैं बताऊं, वो गोवा बहुत पसंद करते हैं, और यहाँ पे रहते भी हैं बहुत सारे, और यहीं रह गए हैं। और गोवा में सालों 100 साल पहले बोल सकते हैं, मैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, मैं पढ़ के फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पोर्चुगीज़, जो पुर्तगाल के लोग, पोर्चुगीज़ लोग यहाँ रहते थे, और अभी भी हैं, और उनके घर हैं। तो गोवा एक ऐसी जगह है, आप आओ तो ऐसा लगता है आप किसी और कंट्री में आ गए हो, लगता ही नहीं कि आप इंडिया में हो। तो गाइस, गोवा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, डू विज़िट। अब जो मंथ चल रहे हैं, ये मंथ सही नहीं है। एक तो गर्मी है, एक जो मुझे बताया गया है कि जून जुलाई अगस्त 3 महीने बहुत बारिश होती है। गोवा आने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बहुत सारे बीचेस हैं, बहुत सारी जगह देखने वाली है। ज़रूर आइए और इन्जॉय करिए। ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे अब जाके एट द एज ऑफ 39 मुझे कुछ समझ आने लगी है। नहीं तो आप ख़त्म है।
चिंता करोगे तो किसी ने मुझे ये बात बताई थी बहुत साल पहले, चिंता ही करते रहोगे तो वो चिता में बदल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। खुश रहिए, आज़ाद रहिए, आबाद रहिए और दूसरों को भी आज़ाद रखिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। खुश रहिए, आज़ाद रहिए, आबाद रहिए और दूसरों को भी आज़ाद रखिए। और एक और चीज़ सीखी है मैंने नई, रोज़ बोलना है, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई लव माई सेल्फ एंड आई लव अदर्स। भगवान को याद रखिए, पाठ पूजा ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सबको प्यार कीजिए, यही ज़िंदगी है। और इसी से ही क्या कहते हैं, आपको कोई ना कोई फल मिलेगा। फल मिलने का मतलब कि अच्छे कर्म करो तो दुनिया भी आपको याद रखती है, याद करते हैं लोग। तो थैंक यू वेरी मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरा एक्चुअली ना हाथ थक गया, तो मैं अब यहाँ वीडियो करता हूँ ख़त्म। आई होप दोस्तों आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है। मुझे आता नहीं है करना वरना, और मेरे पास कुछ सामान नहीं है, मैं मेरे मोबाइल से बनाता हूँ। कभी कैमरा टेढ़ा मेढ़ा, कभी फेस सही नहीं आता। धीरे धीरे सीख जाऊँगा। हाँ जी, एक चीज़ जो सब बोलते हैं, सब्सक्राइब लाइक एंड डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। सनी सिंह गुड नाइट कर रहा है आपको, वैसे तो गुड मॉर्निंग हो गई है। कल मेरा शो है, कल थोड़ा सा मैं क्लिप बनाऊँगा, नई वीडियो डालूँगा और कुछ गाने जो गाऊँगा मैं उनकी क्लिप्स डालूँगा तो आपको दिखाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।